आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता है इस समय जो भिड़ चुके हैं, जो डिबेट उनके बीच में चल रही है, हम जानना चाहेंगे। हालांकि बीच में एक पानी का बाउंड्री भी जो है वो लगी हुई है, अभी बात करेंगे कि आखिर। जी भाई साहब, जी जी जी, बस मैं जरा बीच में आ जाता हूँ ऐसे ही। आप एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अकेले हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। अब यहाँ पर देखना है कि कौन जीतता है, क्योंकि भगीरथ जी स्वयं भी एडवोकेट है और दूसरी तरफ भी एडवोकेट है, दूसरे भाई साहब यहाँ पर बेंच भी हैं और एक बढ़िया माहौल आप देख सकते हैं। बीच में जल देवता ने एक लकीर भी खींच रखी है, आप देख सकते हैं। जी, क्या मुद्दे हैं जरा मुझे बताइए। सर मुद्दे बहुत सारे, मुद्दे क्या है, मुद्दे ही मुद्दे हैं, यहाँ कौन सा जो मुद्दा नहीं है। प्रमुख मुद्दा क्या है आपके गांव का, आप बताइए। हमारे गांव का सर, हमारे गांव में यहाँ पे स्कूल आपने देख लिया, आपने वीडियो बनाई आपने जी, स्कूल के बाद रोड की आप कंडीशन देख ले। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। अगर रात को कोई बीमार पड़ जाए तो एक पैरासिटामोल की एक टेबलेट लेने के लिए या कोई एक एंटीबायोटिक लेने के लिए हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर आके जाना पड़ता है। गाड़ी तो अवेलेबल है नहीं, वहाँ से लानी पड़ती है, और नहीं मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो वही रब के भरोसे डोड़ा जाना है। मैं जरा दूसरी तरफ इस चीज का जवाब ले लेता हूँ। सुनील ठाकुर जी, मुझे बताइए कि डिस्पेंसरी नहीं है, रोड नहीं है, लोगों को। आपको मैं बता दूं कि यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये भागीरथ जी हमारा भतीजा है। हाँ, थोड़े से विचारों में विचारों की बात है। जी जी बिल्कुल, हमारा विचार अलग है, इनका अलग है जी। आप पूरे देश का मूड देखें जी, पूरा देश, अभी भारत देश जो है मोदी जी के पक्ष में वोट देना चाहता है। जो आज तक 70 सालों में कांग्रेस अपना हिसाब बताए ना क्या बनाया है। नहीं, कांग्रेस की सरकार ठीक है, मैं मानता हूँ 70 साल का उनका रहा है और उनको जवाब जनता ने दिया। 10 साल भाजपा को लाया। देखिए अभी इलेक्शन आज इलेक्शन का टाइम है, ये जवाब जनता ने देना है। आप 2 जून को खुद देखेंगे कि जो जनता का मूड किस तरफ है, कौन यहाँ से जीत कर जाता है, आप खुद देखेंगे रिजल्ट। ये तो सारा रिजल्ट बताएगा। हम ये तो नहीं बता सकते कौन किसके हक में वोट कास्ट कर रहा है। हमारी ये उम्मीद है कि मैक्सिमम वोट जो भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं, रोड की बात, जैसे अपने गांव की बात, अपने 1 मिनट में जहाँ तक इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, आज मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में पूरे देश में हर घर लाइट है, हर घर रोड पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और हर किसान आज खुश है। और देश की जितनी भी जनता है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पोल करने वाली है और कर भी दिया है। मैं एक बात करूंगा, हालांकि डेवलपमेंटल इशू की बात, जी जी, मैं पहले बोलता हूँ डेवलपमेंटल इश्यूज, मैं स्वयं भी क्योंकि इसी गांव का रहने वाला हूँ, काफी सारे इश्यूज हैं। लेकिन आखिर जो कांग्रेस सरकार है या जैसे चौधरी लाल सिंह जी हैं, वो जनता को ऐसा विश्वास दिलाने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, जरा ये बताइए। सर पता क्या है, कुछ अंधभक्त कहते हैं ना, अंधभक्त समझते हैं, अंधभक्त क्या होता है। अब आप उनको बोलोगे कि नहीं ये नहीं हुआ, टीचर नहीं है, वो कहेंगे नहीं टीचर तो है। जी जी, चाहे बेशक 100 स्टूडेंट है, 2 टीचर है, मैं टीचर तो है। अंधभक्त है ना वो उसी चीज में। लेकिन चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता अंधभक्त हो सकते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा 135 करोड़ इतनी आबादी, 135 करोड़ हमारी भारत की आबादी है, तो क्या वो भी अंधभक्त कहलाएंगे क्या? सर मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं हर एक इंसान को अंधभक्त नहीं कह रहा हूँ। जो पढ़े लिखे उनको पता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, यू विल सी 4 जून का आपको पता लग जाएगा। देयर इज हर एक बंदा जो है चेंज चाहता है, ये नहीं चाहता कि एक ही के हाथ में लगाम पूरी दी जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी जो मेंटेन होनी चाहिए और कोई भी चीज हम पे थोपी नहीं होनी चाहिए। भाई थोप दे, ये है करना है आपने करना है। जैसे थोड़ा समझाइए क्या चीज थोपी जा रही है। थोपी सर आप खुद देख लें सर, मतलब कि थोपने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे अभी 2 मिनट ये यहाँ की बात थी, अब हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जी, अगर कोई नहीं भी देना चाहता है हमें देना ही, वो थोपा जा रहा है ना हमको जी। ये क्यों भाई? देखो पहले प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्या यहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट है, इस तरह का आप इसको बनाना चाहते हो क्या? इस तरह का पॉसिबल है? बिजली का यूनिट जो डोमेस्टिक यूनिट आपने कितना बढ़ा दिया, कमर्शियल कितना कम कर दिया। ये कमर्शियल डोमेस्टिक में क्या रखा आपने, बल्कि कितनी कंज्यूम, अगर मेरे को बिजली की जरूरत इतनी है कि मैं इतनी कंज्यूम करूँ, उसके बावजूद भी अगर जो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप हमसे ले तो रहे हो, हाँ आपने डेवलपमेंट की, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपने डेवलपमेंट की, बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। हर एक मोड़ पे, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने वाइन शॉपें खोली, अच्छी बात है। मतलब कि आपने लोगों को पढ़ाई की तरफ नहीं लिया, आपने कॉलेज नहीं खोले, आपने कोई स्कूल नहीं खोले, आपने वाइन शॉपें खोल दी, लोगों को वाइन शॉपें दे दी। ये शराबी पियो, ऐश लो, दूध रो, आपको क्या करना है? जी जी, बस इसे ये मैं इस चीज का जवाब जरूर लेना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो गई, अब भाई साहब दूसरे भाई साहब से पूछते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो गई, वाइन शॉप गली गली में खुल रही है, आप देख सकते हैं। और भी जैसे अन्य ऐसी चीजें हैं कि जैसे भाई साहब ने कहा कि
मतलब कॉलेज नहीं खुल रहे हैं बल्कि वाइन शॉप खुल रहे हैं, पढ़ाई की तरफ नहीं बल्कि। देखिए, वाइन शॉप तो दिल्ली में खोली थी, तो वो आप परिणाम पूरा देख रहे हो। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे ढंग से खोली है बहुत बढ़िया। और उसका परिणाम पूरा देश देख रहा है, पूरा ठीक है देश देख रहा ना। बाकी भाजपा ने जरा प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बताइए। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जिस अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैंने टैक्स तो देना है, अगर मेरे पास नहीं प्रॉपर्टी तो मैंने किस चीज़ का टैक्स देना है? प्रॉपर्टी उसी की जो जिसने प्रॉपर्टी बनाई उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में अभी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, हाँ। ऐसे में जब आप प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीजें लाते हैं तो लोगों पर वो चीज़ थोपी जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का नाम ही है जब जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो चुन के आते हैं, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे कोई चीज़ थोपी नहीं जाती है, उसके लिए पूरा वो बना होता है, मैप बना होता है, पूरे तरीके से वो टैक्स लगता है। बाकी भाजपा ने जो भी तरक्की की है, भाजपा सरकार की पार्टी की यही कोशिश है कि परिवार का अंतिम वर्ग तक उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। जैसे हर घर में गैस मिलती है, घर में नल मिलता है, जल मिलता है, बिजली मिलती है, आवास योजना के तहत मकान मिल रहे हैं, वो हर व्यक्ति को जो उसका मुस्तहक है, जो उसके लायक है, उसको मिलता है। भाजपा ये नहीं देखती कि हिंदू है, मुसलमान है, राशन अगर मिल रहा तो सबको मिल रहा, अगर गैस मिल रही है तो सबको मिल रही है। अगर ठीक है। आपने देखा कि मैं थोड़ा बीच में आता हूँ क्योंकि बाउंड्री पे आना बहुत जरूरी, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं किसी एक का पक्ष ले रहा हूँ। तो कड़ा मुकाबला कहूंगा मैं, एक तरफ लंबी लाइन है और एक तरफ अकेले भगीरथ जी हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला, बराबर की टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल लास्ट में मैं भगीरथ जी के पास आऊंगा कि इनसे पूछूंगा कि लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप। जी भगीरथ जी। लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैं कि अनभक्त नहीं बने जी, वोट फॉर चेंज जी, ठीक है ना, डेवलपमेंट के लिए वोट। मैं कहता हूँ चौधरी लाल सिंह को वोट दो, मैं तो ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि चेंज करो, चेंज करेंगे। हिमाचल को देखो ना यार, वो चेंज करते, डेवलपमेंट देखो ना वहां जाके ये कह रहे हैं नीचे में 5 किलो राशन मिल गया। क्या 5 किलो राशन में आप अपने बच्चे पढ़ा सकते हो? क्या 5 किलो राशन में आप अपने बच्चे को बेटर फ्यूचर दे सकते हो? जो किचन पहले 5,000 में चलती थी, आज वो 15,000 में भी कम पड़ रही है। ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जी, थोपा नहीं जा रहा है। थोपा नहीं तो क्या जा रहा है यार? कमाई है आपकी, जमीन है आपकी, काम आप कर रहे हो, बना आप रहे हो, टैक्स किस चीज का देना आपने गवर्नमेंट को? बिजली की बात कर रहे हैं ना सर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें ना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हमें, हम टैक्स देने के लिए तैयार है। आप बिजली प्रॉपर, तो हम बिजली देने के लिए तैयार है। ये पोल देखो, यहाँ देखो नीचे लकड़ी का पोल लगा हुआ है, यहाँ ओस जाओ ना, नीचे ओस बनाते हैं ना आजकल, मतलब पीएचए का जो है, ये पानी का जी, पानी सिस्टम है, पानी लाएंगे जी हर घर, मतलब सब देखो तो सही, पानी है उसमें। टैक्स किस चीज का देंगे हमें? आप पहले हमें अगर फैसिलिटीज दोगे, हम टैक्स देने को तैयार है, बस फैसिलिटीज नहीं दोगे, टैक्स किसी से देंगे? आप मतलब कि हमारी जेब से निकालने को तैयार हो यार, हमारे लिए कुछ सोचो भी तो सही। हमें पहले बेनिफिट तो हम देने को तैयार है। जी जी। बेनिफिट तो साफ तौर पर आरोप भगीरथ जी का ये है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास वार्ड के सबसे बड़े नेता हैं, हमारा लक्ष्य 400 पार जाने का है इस बार। मैं आपको हजारों चीजें गिना सकता हूँ कि भाजपा को वोट क्यों देना है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप लिस्ट जारी मैं आपको बता दूं, काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा बताऊं, मैं सीए का मंदिर 370-35A का मुद्दा बताऊं, गोल्डन कार्ड का बताऊं आपको, मैं डिजिटल इंडिया इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की 3rd नंबर की इकोनॉमी है हमारे पास, डिजिटल करेंसी है, स्ट्रेंथन इंडियन आर्मी। मैं आपको लिस्ट अगर गिनाने चलूं तो अभी 1 घंटा लग जाएगा आपको। भाजपा ने इतना काम देश के हित में किया है कि हम गिनते गिनते अगर लगाए, मैं अपनी लिस्ट पूरी गिनूंगा तो 1 घंटा लग सकता है। हमारे पास वर्ल्ड के नंबर 1 नेता हैं, जो कांग्रेस जहां लीड कर रही है। आप जानते हैं कि अगर हम कांग्रेस के पक्ष में देखेंगे तो ऐसा कोई दिखता ही नहीं है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। जी जी जी। आप देखो, मैं कुल मिला के एक ही बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की जनता जो है आज 370 को लेकर खुश है और जमीनी स्तर पे आज काम हो रहे हैं। हर गरीब का आज काम हो रहा है। आवास योजना के माध्यम से एक पंचायत में 300 मकान बन रहे हैं और किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर किसान को 2,000 रुपये साल के, 6,000 रुपये साल का जा रहा है। और इतनी अनेकों स्कीमें हैं जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी ने लास्ट के बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम किया है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि राजीव गांधी जी बता रहे थे कि 1 रुपये भेजते हैं तो नीचे 10 पैसा पहुंचता है। आज वो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है। एनसी कांग्रेस वालों की वो हिम्मत थी वो काम करने की, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काम है और लक्ष्य आज आगे आने वाले टाइम में कि आपने देश को मजबूत करना है।
जी जी, तो आपने देखा कि एक हेल्दी डिबेट के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अंत में निर्णय आपका है और निर्णय जनता का है कि वो किसको वोट देने वाले हैं। कुछ दिनों बाद ही इसका परिणाम भी हमारे सामने होगा, वो देखने को मिलेगा और कौन जीतेगा। अंत में जीत तो जनता की होती है। धन्यवाद।